रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां झांसी अग्निकांड में 10 नवजात शवों की फोटो जारी कर दी गई है। शव देखने लायक नहीं बचे। बच्चे 80% तक झुलसे पाए गए हैं। ज्यादा मौतों की बात गलत बोला जिला प्रशासन। 7 बच्चों का 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। सभी बच्चे 80% से ज्यादा जल चुके थे। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग की घटना सामने आई थी। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। शनिवार शाम को 7 बच्चों का 2 डॉक्टर्स ने मिलकर पोस्टमार्टम किया है। सभी बच्चे 80% से भी ज्यादा जल चुके थे। जलने की वजह से ही बच्चों की मौत हुई है। दम घुटने से नहीं, बल्कि जो बच्चों की मौत हुई है सबसे बड़ा कारण पूर्ण रूप से जलने से हुई है। सभी के डीएनए सैंपल भी लिए जा चुके हैं। 3 बच्चों के शवों की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। झांसी से हमारे सहयोगी एमएच अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंसारी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, कहा जा रहा था कि दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है, कई कारण बताए गए थे। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, 80% तक 7 बच्चे जलना बताया गया है। तमाम तरह की जांच भी लगातार की जा रही है। क्या कुछ ये अभी तक अपडेट है और क्या तस्वीर आगे की रहेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब ये आग लगी थी तो आग के उसमें तरह तरह की बातें सामने निकल के आ रही थी। उसमें किया जा रहा था कि धुएं के वजह से दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है, जलने से भी हुई। मगर अब वो पोस्टमार्टम हुआ है जो उसमें रिपोर्ट स्पष्ट हो गई है कि बच्चों की जलने से ही मौत हुई है। लगभग 10 बच्चे, जैसा कि आपको मालूम है, 10 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से 7 बच्चों का पोस्टमार्टम कल शाम तक चलता रहा। 7 बच्चों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें से 3 बच्चे शेष हैं और जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जो बच्चों की शिनाख्त होना है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ आगे अब तक स्थिति साफ होगी, स्पष्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अंसारी जो लगातार बना हुआ है, हम और आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? लापरवाही जिसने की है उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी, भूमिका कब तय की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले ये निकल के आ रहा था कि 12 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की जांच मांगी थी। मगर अब 7 दिनों के अंदर ये पूरी 3 टीमें गठित की गई हैं। 3 से 4 टीमें गठित की गई है जो अलग अलग जांचें करेंगी, और जो भी जांच में सामने निकल के आएगा और जो उसमें दोषी पाए जाएंगे और जो लापरवाही उसमें बरती गई है, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई है, 10 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। उनके माँ बाप पे रोने के लिए और सारी चीजें, और कुछ माँ बाप तो ऐसे कल बता रहे थे कि लगभग 13 घंटे हो चुके हैं, उनके बच्चों का पता ही नहीं है वो किस हाल में है, या जिंदा है या उनकी मौत हो गई है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं कुछ निकल के सामने आई हैं, और कहीं ना कहीं सब मेडिकल जो स्टाफ है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही, बड़ी लापरवाही। निश्चित तौर पर देखिए, परिजन की वो तस्वीरें हमने देखी जहां आक्रोशित भी नजर आए। उनका कहना था कई परिजन तो ऐसे भी दिखाई दिए जिनको पता नहीं कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं या फिर उनसे कब उनको मिल पाया जाएगा। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका अंसारी, जानकारी साझा करने के लिए।